हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो डिजिटल करेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। डिजिटल करेंसी होता क्या है और मार्केट में यह कैसे चलता है और यह आम लोगों को कैसे प्राप्त होगा। तो डिजिटल करेंसी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च कर दी है और यह इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। अब आपको जानना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट वह होता है जिसमें सरकार या कोई भी एजेंसी छोटे स्तर पर इस योजना को टेस्ट करती है और इसका रिजल्ट आने के बाद इसको बड़े स्केल पर इसको लॉन्च किया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट छोटे स्तर पर लॉन्च करने की एक प्रक्रिया है जिसमें 3 या 4 शहरों में यह लॉन्च किया गया है। बड़े बड़े महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है। इसका रिजल्ट को देखते हुए यह फिर पूरे भारत में इसको फैलाया जाएगा। तो डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं और यह लोगों के आम चलन में कैसे प्रयोग होगा इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, डिजिटल करेंसी के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपको चोरी से सबसे बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। आपको कैश कहीं ले जाना नहीं है। कैश लेन देन जो करते हैं आप किसी से, आपको ले जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आप बैंक से सीधा डिजिटल करेंसी अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट में जिस तरह से यूपीआई के माध्यम से आपका पैसा ट्रांसफर होता है किसी के पास, ठीक उसी तरह आप डिजिटल करेंसी का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। जिस तरह से किसी को नोट आप 100 रुपए का सामान लेते हैं और 100 रुपए उनको देते हैं, ठीक उसी प्रकार डिजिटल करेंसी आपको उनको 100 रुपए पे कर देने हैं और यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और यह 2 लोगों के बीच में होगा। इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिस तरह से कैश आप किसी को 100 रुपए देते हैं तो उसमें बैंक को न पता होता है कि 100 रुपया का आपने सामान खरीदा, ठीक उसी तरह डिजिटल करेंसी होगा। आप अपने वॉलेट से सीधा उस दुकानदार को या फिर जहां आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक इसमें मीडिएटर का काम नहीं करेगा। लेकिन यूपीआई जो ट्रांसफर होता है इसमें बैंक को पता चलता है, इसमें आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस आपके बैंक अकाउंट में शो करता है। डिजिटल करेंसी का उपयोग करना बेहद ही आसान है और आप जिस तरह से आप नकद रुपए किसी को हस्तांतरण करते हैं, ठीक उसी तरह आप डिजिटल करेंसी को आपस में लेन देन कर सकते हैं और यह आपके वॉलेट में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है। आप कैश ले रखे पॉकेट में घूमते हैं तो यह सबसे बड़ा खतरा होता है कि कोई चोरी कर ले, कोई छीन सकता है। लेकिन आपको वॉलेट में पैसा रहेगा डिजिटल करेंसी, तो आपको चोरी से, इस सबसे झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सरकार को सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रिंटिंग कॉस्ट सरकार का बच जाएगा। नोट जो इधर उधर ले जाती है सरकार गाड़ियों के माध्यम से एटीएम में डालने के लिए, बैंक में कैश पहुंचाने के लिए या फिर आरबीआई को पहुंचाने के लिए, तो इस तरह के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो इससे भी सरकार का खर्चा बचेगा। और डिजिटल करेंसी का एक और फायदा यह है कि कैश का जो नुकसान होता था, नोट फट जाते थे मार्केट में, नकली नोट जो जाली नोट था वो काफी प्रचलन में था, तो वो सब से सारों से मुक्ति मिल जाएगी। इन सारे चीजों से सरकार को मुक्ति मिलेगी। आरबीआई ने यह भी ऐलान किया है कि यह ई वॉलेट जो डिजिटल करेंसी है इसको यूपीआई से भी जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप यूपीआई से भी यह पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकेंगे और यह आपको डिजिटली आपके अकाउंट में यह पैसा शो करेगा। नोट का नंबर, सारे कुछ 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, ये सारे आपको डिजिटली दिए जाएंगे। फिजिकली कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो यह सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत किया गया है। इसका रिजल्ट आने के बाद सरकार इसे पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर देगी। तो इससे आम जन को भी फायदा होने वाला है, सरकार को भी फायदा होने वाला है, बैंकों को भी फायदा होने वाला है और जो बाजार में 2 नंबर के काम होते थे, नकली नोटों का, जालसाजी का काम, ये सब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप लोगों के मन में तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। डिजिटल करेंसी के बारे में आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि यह विदेशों में, अमेरिका में और दूसरे कंट्री में
यह पूरी तरह से सफलतापूर्वक चल रहा है और लोगों को लेन देन में काफ़ी आसानी हो रही है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है और डिजिटल करेंसी चलने से लोगों को ट्रांजैक्शन में बहुत ही आसानी होगी। तो आशा करता हूँ कि डिजिटल करेंसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।